बाकी थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगी कौन सी मूवी के बारे में बात होने वाली है। इट्स अबाउट मिसेस मूवी, जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है। इवन इफ मेरे भी काफी सारे दोस्तों ने इंस्टा में डीएम करके बोला कि भाई जब बना ही रहा है मिसेस मूवी का बना दे। नॉर्मल स्टोरी, मतलब घर घर की कहानी है, जैसे आप कह सकते हो कि आपके घर में भी होता होगा, बट इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि आपने कभी नोटिस नहीं किया। तानिया मल्होत्रा एज रिचा शर्मा, तो वो एक अरेंज मैरिज करती है दिवाकर नाम के एक लड़के से, जो कि एक गायनाक भी है। तो वो फैमिली में अरेंज मैरिज करके जाती है, वहां पे फिर सेटल होने में उसे दिक्कत आती है। फिर पैट्रियार्की समाज का बोझ, फिर अपने ड्रीम्स को उनके लिए सेक्रीफाइस करना, एंड बाकी सारे सिर्फ हाउस होल्ड करना, किचन में अपना लाइफ बिताना, इस उसमें वो फंस के रह जाती है। और एक टाइम बाद उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। देन शी कन्फ्रंट्स, देन अपने पति को छोड़ के वो अपना लाइफ फ्रीडम से जीती है। दैट्स बेसिकली इतनी स्टोरी है। रन टाइम अराउंड 1 hour 40 minute है, तो काफी क्रिस्प एंड टाइट स्टोरी है, आपको एक पॉइंट पे भी बोर होने नहीं देगी उसके पॉजिटिव नेगेटिव या परफॉर्मेंसेस पे। तो पॉजिटिव पे आए तो यार, ये स्टोरी आपको एक रियलिटी चेक देती है कि मतलब एक आईना समझ लो, समाज के सामने एक आईना की तरफ दिखाती है कि क्या होता है हमारे नॉर्मल एक अरेंज मैरिज वाली शादी में, जहाँ पे कि स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते हैं। एक औरत जाती है अपना आस लेके एक आदमी के दूसरे आदमी के घर, फिर उनको खुश करने में, उनकी जरूरतें पूरी करने में वो इतना मग्न हो जाती है कि वो अपने आप को भुला देती है। ठीक है, जैसे कि एक सीन में उसका बाप बोलता भी है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो पीएचडी होल्डर है, पर उन्होंने अपने बच्चे को संभालना और घर को संभालने को प्रायोरिटी दिया और लाइफ में आगे बढ़ी। तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, जो कि ऋचा का कॉन्ट्रास्ट रहता है कि उसको उसका खुद का एक डांस ट्रूप रहता है, उसके उसे डांस में अपना कैरियर बनाना रहता है, जो कि ऑफकोर्स सी बात है वो नहीं कर पाता। एंड देन मूवी का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग है। जो किचन को उन्होंने दिखाया, जिस तरीके आपने किचन का प्रेजेंटेशन शायद ही कोई मूवी में इतना एस्थेटिकली दिखा होगा। तो बेसिकली जब मूवी शुरुआत होती है तो लड़की रहती है, किचन रहती है, एक्टिविटीज होती है। देन धीरे धीरे क्या होता है, किचन और लड़की के बीच में गैप खत्म होता जाता है। मिर्चियां गिर रही हैं, सिलवट्टे में चटनी बन रही है, मटन बन रहा है, बिरयानी की सीटियां लग रही हैं, वो शेफ यूट्यूब से बाहर निकल के बगल में एकदम खड़े होकर उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो वो धीरे धीरे मूवी के एंड आते आते मतलब ये दिखाने की कोशिश की कि लड़की जो है अपना खुद का पहचान उसका छूट जाता है, मतलब उसका कुछ सेल्फ, कुछ आइडेंटिटी रहती नहीं है, उसका आइडेंटिटी सिर्फ किचन से होती है। धीरे धीरे किचन और वो एक हो जाते हैं। बाकी सानिया मल्होत्रा, तो भाई यार ये लड़की दिल लेके मानेगी भाई। उन्होंने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है भाई, बाकी सारे एक्टर्स, साइड एक्टर्स का एक्टिंग अलग, और सानिया मल्होत्रा एक तरफ, मतलब पूरे स्क्रीन पे ही वो छाई रहती है। वो जब स्क्रीन में नहीं रहेगी तभी भी आपको उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा होता है, उसके मन में जो द्वंद रहता है, जो खटास रहती है कि इनके लिए मैं इतना कर रहा हूँ ना, ये तो 1 रुपए का मुझे भाव नहीं देते, ना ही कुछ ग्रेटिट्यूड है इनको मेरे लिए। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना अंदर, वो फीलिंग आप महसूस कर सकते हो थ्रू आउट द फिल्म। बाकी साइड कैरेक्टर भी अच्छे हैं, उसका पति का कैरेक्टर जो कि प्ले किया है, उसकी मम्मी का कैरेक्टर, या फिर उसके पापा का कैरेक्टर बोल लो, या फिर उसके पापा के दोस्त के कैरेक्टर, सबने अच्छा काम किया है, मतलब ठीक ठीक काम किया है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, तो डिसेंट परफॉर्मेंस। अब आते हैं नेगेटिव पे। तो अब आई नो ये बात बोलने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलने वाला है शायद, बट आप लोगों को शायद पता होगा कि ये आई थिंक थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, 2021 में भी तो एक मूवी आई थी, मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन, उसका रीमेक है। तो अच्छी चीज तो इन्होंने की कि रीमेक किया, एक पैट्रियार्की समाज का जो दृश्य है, जो समाज में चलता रहा इतने वर्षों से, उसको हमारे सामने पेश किया। लेकिन उन्होंने आई थिंक सही से कॉपी नहीं कर पाए, बिकॉज अगर आप देखोगे कुछ कुछ चीजें आपको बहुत अब्सर्ड लगती है। जैसे कि अब ग्रेट इंडियन किचन में अगर आप देखोगे तो वो केरला का एक रूरल एरिया को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अगर रूरल एरिया में रहा होगा अपने बचपन में या फिर टीन एज में, तो उनको पता होगा कि पेट्रिया के समाज ऐसे होते हैं, पति या फिर हस्बैंड या हस्बैंड का बाप ऐसे दबाते हैं, मतलब वहां पे औरत को दबाया जाता है। इट्स ओके, उस पर मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा कि उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होते हुए भी उनके साथ मेंटल वायलेंस चलता रहता है, उनका स्ट्रगल जो है, उनका वॉर जो है वो चलता रहता है, और उसी के बीच में औरत अपने आप को कैसे ना कैसे ढालती है। मैसेज मूवी में मुझे ये प्रॉब्लम लगी कि भाई ये फैमिली दिल्ली वेस्ट है, ओके। ग्रेट इंडियन किचन में तो समझ में भी आता है कि चलो वो लोग अनपढ़ गवार थे, उसका पाप अनपढ़ था, वो उसका हस्बैंड सिर्फ एक स्कूल टीचर था, वो बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो वो लाइक मेड भी हायर नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे मामला कुछ अलग है, फैमिली बहुत हाई स्टैंडर्ड है, उसका खुद का क्लिनिक है जिसको कि उसका बाप ही फाइनेंस करता है, और ऐसे माहौल में मेड ना रखना, चलो ये भी मैं मान लेता हूँ, ओके इट्स ओके, मेड ना रखना, वो बहुत ही मतलब होते हैं कुछ कुछ रॉयल टाइप हम ऐसे रहते हैं। फिर पार्टीज में जाना, ओपनली रहना, वो सब सही है। बट घर में आते ही ये लोग प्रॉपर रूरल बन जा रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, देखो अब अगर इंडिया का डाइवर्सिटी को चेक करोगे तो इंडिया कई पार्टों में बटा हुआ है। इंडिया 1 2 3 4 5 6 काफी सारे पार्ट हैं, जैसे कि रूरल हो गया, सेमी रूरल हो गया, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो सिटीज, बहुत सारे कैटेगरी। इन्होंने क्या किया, फेमिनिज्म को थोड़ा बढ़ावा देने के चक्कर में सबको एक में डाल दिया। भाई अब कोई एक निश चूज करो ना, उसको उठाओ, उसके कॉन्टेक्स्ट में बनाओ, तो आदमी रिलेट भी कर लेगा।
अब आदमी ये तो रिलेट नहीं कर सकता कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में रह के लोग चाहते हैं कि उनकी वाइफ काम ना करे। भाई मेट्रो सिटीज में इतना नीड होता है। और एक दूसरी प्रॉब्लम तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया दिल्ली की कौन सी जगह है। दिल्ली बहुत बड़ी जगह है भाई, आप स्पेसिफाई तो करो तो कि हम रिलेट तो करें कि हाँ भाई यहाँ में ऐसा होता होगा शायद। तो वो मुझे एक गलत लगी। दूसरा पॉइंट यह है कि मूवी कोई एक ठोस कंक्लूजन आपको लाके आपके सामने रखती नहीं है। इसमें मूवी में दिखाती है कि लड़की एक दिन बर्स्ट आउट होती है, अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन को दबाते 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 एकदम वो फटती है एक दिन, गंदा पानी उसके मुंह पे मारती है, पति और उसके बाप के मुंह पे मारती है और घर छोड़ के निकल लेती है और जाके अपना डांस ट्रूप ज्वाइन करती है एंड शी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वो वाला सीन दिखा है। तो भाई पहली बात बताओ, अब की जनता ये मूवी अगर 10 साल पहले अब बनाती तो चलो मैं समझता भी। अभी जनता इतना समझदार है, सबको पता है हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इन्होंने इतना आसान से दिखा दिया कि दिवाकर की इतनी जल्दी शादी भी हो गई दूसरी। भाई पहली बात तो डिवोर्सी लोगों को इतना जल्दी कोई शादी करना चाहता नहीं है। ठीक है, मेरे खुद के रिलेटिव में लोग हैं जो कि, लड़की की बात कर रहा हूँ नॉट लड़की, लड़की के लिए तो टफ है ही, काफी टफ है, लाइफ में जीना अलग टफ है। पर लड़कों के लिए भी जो डिवोर्सी होते हैं उनको दोबारा लाइफ में वापस जाना, सेटल होना बहुत मुश्किल होता है भाई। वो उन्होंने नहीं दिखा। बेसिकली मूवी के थ्रू आपने भागने को प्रायोरिटी दे दिया कि भाई कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप भाग जाओ। ऐसा भी तो नहीं है, यू हैव टू फेस इट इन सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आप हमेशा भाग नहीं सकते। दूसरे लेट्स से यहाँ से भागे, दूसरा कोई प्रॉब्लम है तब वहां भी फट के निकल के भाग जाओगे, फिर तीसरी जगह ऐसे लाइफ में भागते रहोगे क्या? कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा यार। आप अपने सपने या फिर अपना जो भी कैरियर है सामने वाले को अगर क्लैरिटी नहीं दोगे, अगर मैं कल को उठ के सिर्फ बोल दूं कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है, तो एज ए मेरे माँ बाप वो तो मुझे चप्पल मारेंगे, बोले कि क्या पागल हो गए क्या, क्या एक्टिंग करेगा, पैसा कहाँ से आएंगे क्या? उनको एक समझाओ। तो वो लोग ओल्ड स्कूल वाले लोग हैं भाई, उनको समझ में आता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। तो अगर आप उनको उतना डिस्क्राइब करके उतना क्लैरिटी के साथ ये विश्वास जब तक नहीं दिला सकते, वो तो कोई भी माँ बाप नहीं मानेगी। सास ससुर की बात तो छोड़ ही दो, आप खुद बोलो बचपन में आप कितना कुछ ड्रीम देखा करते थे या फिर अभी देखते हो, और अभी भी क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक रियलिस्टिक व्यू रखते हैं ना। हमें पता है कि देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज, बट उनको एक ठोस रास्ता दिखाना होता है। ओके मैं इस रास्ते से जाऊंगा और ये अचीव करता चलूंगा, आपको बस मेरे साथ खड़ा होना है। और इतना भी कोई नासमझ नहीं होता है कि अपनों की बात को समझ ना पाए। समझाने में ही गेम रहता है, अगर आप सही से समझाओ तो सब समझ जाते हैं, इंसानी है आफ्टर ऑल वो भी। तो आई नो ये बात बोलने के लिए मुझे काफी हेट मिलेगा कमेंट में शायद, अगर वीडियो कहीं पे चली गई वायरल है तो। बट हाँ यार मुझे ये थोड़ी प्रॉब्लम तो लगी। तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो, ये Z5 पे आई गेस स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आप आराम से आके देख सकते हो। बाकी अपने ओपिनियन बताओ मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा, या आपके कुछ दूसरे विचार हैं मूवी को लेके, या फिर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको बुरा लग गया तो दिल से माफी। इट्स जस्ट ए मूवी एंड वी जस्ट ए फन ग्रुप वेयर वी डिस्कस मूवी एंड स्टफ। तो या बाकी अपना डेली रिचुअल्स तो है ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग पॉपकॉर्न विद देव। चीयर्स।